गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं टीना लाहिड़ी आपकी सबकी प्रियंका चौधरी हूँ। नहीं, मैं आज कोई ब्लॉग बनाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक संजीदा टॉपिक पे आई हूँ। पहले मैं आपको अपना घर दिखा दूँ। पहले मेरा घर देख लीजिए, उसके बाद मैं बता रही हूँ क्या टॉपिक। ये है रबर प्लांट। ये जो देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पौधा था। पापा ने इंडोर प्लांट की हिसाब से, और आप लोग सभी को मालूम है कि रबर प्लांट की क्या अहमियत है। ये जो है ग्रीनरी देखिए, पीछे आपने उस दिन देखा था नीम का पेड़। ये है मेरा गराज और ये है सफारी, जो अभी 15 साल हो चुका है, तो उसको मैं डेब्डिस कर दे रही हूँ। मैं बेचने वाली नहीं हूँ, इसको मैं अपने घर में मिट्टी डाल के डेब्डिस कर दूँगी। ये मेरे पहले कमाई की गाड़ी है, मेरी खुद की कमाई की गाड़ी है, किसी का दान नहीं है। ये देखिए नीम का पेड़। পরে কথা বলছি দাদা, অনেক বড় এক জায়গায় ইস্যু হয়েছে তো। অমিতদা সবাইকে হালকায় নেয়, আমি প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী হালকায় নিই না কাউকে। এই জিনিসটা যে কত দূর অবধি যাবে না, নবান্ন অবধি হিলা যদি না হিলিয়েছে তো আমার নাম প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী না। পরে বলছি আমি দাদা, পরে কথা বলে নিচ্ছেন। ये देखिए, मैं आगे से भी दिखा रही हूँ, आगे से भी मैं दिखा रही हूँ। बहुत सारे पेड़ हैं, जिन पेड़ों के पीछे मैं वार्ड नंबर 16 बॉर्नगर म्यूनसिपलिटी, और मेरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ये देखिए, पेड़ के छाँव में जो लोग आते हैं पार्सर्स बाय, जितने कुरियर बॉयज़ हैं, ये पेड़ के छाँव में खड़े रहते हैं और मुझको बोलते हैं, दीदी आपका ये पेड़ हम लोग को थोड़ा सा ठंडाई का महसूस करवाते हैं, वरना हम धूप में इतना काम करते हैं कि थक जाते हैं। ये देखिए पेड़, बंगाली में जिसको मधुबिलता कहते हैं, और ये और एक है पेड़ जिसको हम काट नहीं सकते, उसको जोग्गू डुमुर बोलते हैं। इसके पत्ते के बगैर दुर्गा पूजा अधूरी होती है। इसके पत्ते के बगैर दुर्गा पूजा अधूरी होती है। दुर्गा पूजा में जो हवन किया जाता है, इसके पत्ते लाखों में बिकते हैं दुर्गा पूजा के टाइम पे। मैं किसी को बेचती नहीं हूँ। ये देखिए मेरा घर। ये है वास्तु दरवाज़ा, जो कि मैंने बंद कर रखा है क्योंकि इतना सारा एंट्रेंस एक्सिक्यूटिव रीजंस होता है। ये देखिए, और उस दिन आपको मैंने नीम का पेड़ छत से भी दिखाया भी था। मुद्दा ये है कि करीबन 2 महीने से एक लड़की, उसका नाम मैंने पता किया है, चंदना, जो 100 डेज़ वर्किंग में आते हैं, म्यूनसिपलिटी लोग के सुपरवाइज़र लोग अपॉइंट करते हैं कि घर घर जाके सफाई वगैरह ये सब देखने के लिए। तो वो करीबन 2 महीने से बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी उसको। कभी मेरे घर के छत के पोटी से अच्छा, मैं आप एक सच्ची सी बात बोलती, आपके घर में कुत्ते रहेंगे और पोटी क्या सड़क में क्या करेगा? मेरे घर का छत है, मेरे घर के कुत्ते हैं, मेरे घर के छत में पोटी करेंगे तो या पड़ोस के घर में जाके पोटी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अच्छा, दूसरों के घर में पेड़ पौधे चले गए, थोड़ा सा टहनी चले गया, जिसके वजह से कोई खिड़की नहीं खोल पा रहे थे, वो वजह भी मैंने हटा दिया। अब उनका मुद्दा है कि मेरे घर के प्रेमिसेस के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो काट देंगे। आज सोमवार के दिन 31 जुलाई को कुछ मुश्तंदे लेके आए हैं। ऐसे तो डरने वाले हम लोग हैं नहीं, तो मुश्तंदे लेके आए। उसका बिहेवियर का कंप्लेन सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, उसका बिहेवियर का कंप्लेन कई जगह से आ रहा है। जहाँ जहाँ भी वो जाती है तो वो इस तरह के बदतमीज़ी से बातें। आई रिपीट वंस अगेन, द नेम इज़ चंदना। शी वर्क्स अंडर बॉर्नगर म्यूनसिपलिटी एंड आई रेसाइड्स एट अंडर वार्ड नंबर 16, पिन कोड 700090, कैलकाटा नॉर्थ। तो वही मैं बोल रही थी कि आज के दिन में, और सबसे बड़ी बात है, आज सुबह 9 बजे दिल्ली में मोदी जी ने एक समिट किया है कि पेड़ लगाओ और पानी बचाओ। पेड़ लगाओ और पानी बचाओ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत एक नेसेसिटी हो रहा है। एंड ऑन 2 अगस्त वर्ल्ड समिट हो रहा है, जहां दुनिया भर के लोग ग्लोबल वार्मिंग को लेके एक समिट कर रहे हैं।
इनफैक्ट ये इसमें व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की भी शामिल हो रहे थ्रू वर्चुअल मीटिंग, बिकॉज दे कांट कमिट द मीटिंग physically because of the due to the Ukraine versus Russia war. So in that case they are virtually also eager to concern about the global warming. आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोगों ने पढ़ा क्या 6 ऋतु हुआ करते थे, आज 4 आके हो गया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डॉगीज़ का मेटिंग सीजन चेंज होता जा रहा है, क्योंकि बॉडी हीट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, तो चेंज होता जा रहा है। मुझे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया कि हर वक्त अगर आप ऑक्सीजन ना लेके रहेंगे तो ये एक बीमारी की तरह हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन मास्क लेके चलना पड़ेगा, तो बेटर है आप खुली जगह में रहे। इसकी वजह से आपने देखा होगा मेरे घर में कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है। मेरे नीचे के घर में कमरा होते हुए भी मैं ऊपर रहती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रीदिंग का इशू है, हार्ट का इशू है, एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल द मेडिकल टर्म्स in my last videos. So whoever, oh, you are watching from Algeria, yeah, I need to say that you know about the global warming and the world's one of the finest zoologist जिसकी किताब हमने पढ़ी है, जिसने फर्स्ट टोपोशीट बनाया है, लियोनार्ड मॉर्गन, said one thing in his book's first chapter, starting of the book, he has said, Leonard Morgan's book of geography, he said that if you are trimming one tree, you are living one life. If you are trimming one leaf, living means LEAVING, living one life. तो आप क्या समझ सकते हैं, एक पेड़ काटो मतलब एक दिन का ज़िंदगी आप ख़त्म करने वाले हो। इस वजह से और मेरा घर, आप लोग किसी ने बोला था कि आपके बचपन का पिक्चर देखना चाहती हो, तब मैं आपको पिक्चर्स पोस्ट करके दिखाऊंगी कि मेरा घर कैसा हुआ करता था। मेरा घर खंडर है, मेरा घर कुछ भी है, वो किसी का कोई लेने वाला नहीं है। मैं गवर्नमेंट को टैक्स देती हूँ, मैं जितना भी टैक्स होता है सब कुछ पेमेंट करती हूँ, उसके बावजूद किसी के बाप का घर नहीं है, ये किसी के बाप का घर नहीं है और किसी को मिलेगा भी नहीं। लोग जानते नहीं कि मैंने ऑलरेडी माँ के गुजर जाने के बाद विल बना के रखा है, जिस विल के ऊपर जिसके ऊपर ट्रस्ट बना चुकी हूँ मैं, ट्रस्ट बना चुकी हूँ, जिस ट्रस्ट के ये मकान ट्रस्ट के अंदर जा रहा है, ये मकान मेरे मरने के बाद ट्रस्ट के अंदर जा रहा है। किसी का कोई प्रोमोटर या कोई भी इंडिविजुअल ये मकान खरीद नहीं पाएगा। Let me tell one thing on public platform that ये मकान 62/A किसी के पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होने नहीं वाला है, ना किसी प्रोमोटर का जेब गरम होगा, क्योंकि माँ के गुजर जाने के बाद और मेरी तबीयत बिगड़ने के बीच में मैंने ऑलरेडी विल बना के ट्रस्ट बना दिया है। लोग ऑर्फनेज बनाते हैं, लोग ओल्ड एज होम बनाते हैं, लेकिन कोई लोग है कि किसी ने अभी तक नहीं सोचा कि इन जो अबंडन डॉग्स है इन लोगों को भी एक शेल्टर चाहिए। ज़्यादातर सर्दी और बारिश के मौसम में इन लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स अपॉइंट करना, केयर टेकर्स रखना, सब कुछ मैंने कर लिया। जस्ट मेरा डेथ सर्टिफिकेट मिले, जस्ट मैं मरूँ, उसके बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट सबमिट हो तो ये प्रॉपर्टी चैरिटी के अंदर चला जाएगा। ये जो मेरा प्रॉपर्टी है टोटल चैरिटी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रायपुर का मेरे पापा का जो घर है वो रायपुर स्टेट जनरल हॉस्पिटल हो चुका है। रायपुर का पापा का जो घर है, सभी लोग जानते हैं कि रायपुर का पापा का जो मकान था वो रायपुर स्टेट जनरल हॉस्पिटल में दान हो चुका है, दान कर दिया है। सेम एज उन्हीं के फुट स्टेप में चलते हुए मैं भी ये मकान चैरिटेबल ट्रस्ट को दे चुकी हूँ। ये चैरिटेबल ट्रस्ट में बना चुकी हूँ, जिसमें अबंडेंट और रेस्क्यू डॉग्स, पेट्स, कैट्स जो भी हो रहेंगे। उसके लिए डॉक्टर्स भी मैंने अपॉइंट्स कर रखे हैं, हेल्पर्स, एवरीथिंग मैंने सब कुछ अरेंज कर रखा है। तो किसी का कुछ भला नहीं होगा। जो गिद्ध की नज़र रखे हुए हैं मेरे मकान पे, मतलब किसी भी तरह से ये मकान हड़प ना हो, तो उनका वो सपना ही रह जाएगा। ये मेरे मतलब मेरा सिक्स सेंस बोल रहा था कि कभी भी मेरा कुछ भी हो सकता है, तो बेटर मैं इसको सिक्योर करती जाऊँ। और ये मेरे माँ का सपना था, मेरे पिताजी का पहला सपना था। मरते दिन सुबह 10 बजे का ब्रेकफास्ट करने का बोला था कि टीना, मैं कल रहूं या ना रहूं, जब तक तू ज़िंदा रहेगी इस घर का ध्यान रखना।
माँ ने 2 दिन पहले मुझे बोला था, मामूनी मैं कल रहूँ या ना रहूँ, उस तेरे जाने के बाद ये मकान कभी किसी को बेचने का कुछ बात है ना, इसको चैरिटी में दे देना। तो इसको मैं चैरिटी में दे चुकी हूँ। सब उनसे यही परमिशन है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इस घर में रहूँगी। मेरे मौत के बाद ये टोटल चैरिटी में चला जाएगा। तो हो गया। आज का मुद्दा क्या है? हर कोई मेरे घर के पेड़ के पीछे पड़ा हुआ है। तो एज जस्ट आई सेड that Leon Morgan said one thing, and on the based on the topo sheet how it's getting warmer and warmer in these days। एक सावन का महीना है, कहाँ बाढ़ हो रहा है, कहाँ बारिश हो रहा है मालूम नहीं। कलकत्ता में कोई बारिश नहीं हो रही है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। क्लाइमेट का अप डाउन होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 6 ऋतु हम लोग पढ़ाई में पढ़ चुके हैं, उसमें 4 ऋतु अभी आ चुका है। और मेरा मकान, मेरा जो प्लॉट है, कॉर्नर प्लॉट है, वो पहले से ही बना हुआ है। बाकी का जो फ्लैट्स हो रहा है वो बाद में बना हुआ है। पीछे मेरा एक हाउस है वो बाद में बना, और इसके बाद इसका जो था इसका जो मतलब फाउंडर थे लेट मिस्टर बैनर्जी, वो बाद में ये फ्लैट बना चुके। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के, ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट के रेसिडेंट को छोड़ के, ये फ्लैट में हर कोई गंदगी मेरे घर के अंदर फेंकते। क्योंकि जब तक ये फ्लैट नहीं बना था, मेरे घर के बैकयार्ड में बहुत अच्छा सा एक वेजिटेबल गार्डन हुआ था। जैसे कि फ़ौज में हम लोग जहाँ भी जाते हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स होता है, फ्रंट में एक फ्लावर गार्डन होता है, बैकयार्ड में वेजिटेबल गार्डन होता है। सेम थिंकिंग, सेम थॉट मेरे पापा ने भी बनाया था। लेकिन जब से ये फ्लैट बना, इसका जो जितना भी है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, फ्लैट बनते समय मेरा ये बैकयार्ड का, मेरे घर का बैकयार्ड का सब कुछ नष्ट हो गया। उसके बाद जब फ्लैट में रेसिडेंट्स आए, कुछ यहाँ के रेसिडेंट लोग, मेरी माँ को गुजरे हुए कुछ महीने शायद हुए होंगे। अभी मेरे घर के बैकयार्ड में 8 आम का पौधा हो गया है। आम का और नहीं मैंने खाया, क्योंकि मेरे माँ का पसंदीदा फ्रूट था आम, इसलिए मैंने नहीं खाया। और आम मेरे लिए सूटेबल भी नहीं है, आम, जैक फ्रूट, ये सब एलर्जिक है मेरे लिए। मैंने नहीं खाया, अपने घर में नहीं खाया। और मेरे घर में अचानक से आम का पेड़ कहाँ से आ गया? मैं अंडा नहीं खाती हूँ। मेरे घर में बैकयार्ड में अंडे का छिलका पैकेट के साथ मिलता है। मेरा किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। पड़ोस के फ्लैट में शादी हो रहा है और उन लोग का यूज़ किया हुआ शादी के बाद कॉन्डोम मेरे घर के गराज में बैठा हुआ है। अच्छा, वहाँ पड़ोस के घर में बच्चे हुए हैं, वो बच्चे का पॉटी कागज़ में पैकेट करके मेरे घर के बैकयार्ड में फेंका जा रहा है। अच्छा, बारिश में वहाँ आप देखिएगा, बारिश में वो जगह पानी से जम जाता है, तो वहाँ का एक रेसिडेंट है और लेडी है, वो क्या करती है, पानी, वो सब गंदा पानी को उठा के मेरे घर के बैकयार्ड में डालती है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? स्वच्छ भारत। इसको आप क्या बोलेंगे? स्वच्छ भारत। ये है स्वच्छता कि अपने घर की गंदगी के दूसरे घर में डालो, ये है स्वच्छता? और मेरे घर में पेड़ पौधे रहे तो वो है गंदगी, वो है गंदगी। मेरे घर के छत में कुत्ते पॉटी कर रहे तो तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है? पहले मैं बाहर मेरे इतने सारे डॉग्स को रेस्क्यू करने का वजह ये भी था, एक जन ने बोला, मतलब स्पेशली वो मेरे पीछे एक है मिस्टर पान करके, उनके बेटे ने बोला कि अंजन पान करके, उन्होंने बोला कि अगर इतना ही कुत्तों को खिलाने का शौक है, अपने घर में पाल के खिलाओ। बाहर का गंदगी नॉर्मल, वो रहते भी नहीं है यहाँ, महीने में 1 बार या 2 बार आते हैं, अपना घर थोड़ा साफ सुथरा रहते हैं, चले जाते हैं, वहाँ यहाँ रहते भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा ही किया, जैसे उन्होंने गाइडलाइन दिया, मैंने सब कुत्तों को रेस्क्यू करके मैं अपने घर पे ले आई। अब मैं अपने घर में खिलाऊं, पिलाऊं, मारूं, पीटूं, मैं, वो लोग पॉटी नहीं करे, वहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वो रहेंगे घर में और पॉटी करने के बाहर जाएंगे? आप बोलिए, आप जनता है, आप बोलिए। और देखिए, और भी है, और देखिए, मेरा घर खंडर है, तेरे बाप का क्या जाता है? तेरे बाप का क्या जाता है? मेरा घर खंडर है क्योंकि मेरी मर्जी, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पिताजी फौज में थे, उनको जितना वक्त मिला था, 30 दिन 45 दिन, उस वक्त 15 दिन आने जाने में ही लग जाता था। बॉर्डर में पोस्टिंग होता है, आई कांट से द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ दैट, बेस कैंप सबको मालूम है कहाँ कहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग है।
तो उन 30 दिनों में वो आके थोड़ा बहुत काम करवा जाते थे। इस बीच जो यहाँ के सोसाइटी के बाकी के लोग हैं, जो पुराने जो लोग हैं, वो आके कभी यहाँ श्राद्ध मनाते हैं किसी का, कभी शादी मनाते हैं, वो बार बार रिपीटेड काम पापा को किया जाता था। पापा अचानक से गुजर गए। उसके बाद मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया। फर्स्ट फ्लोर बनाने के बीच मेरी तबीयत गिरती गई। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि ऑक्सीजन में रहो। हर वक्त ऑक्सीजन में रहने से मुझे तकलीफ़ होने लगा। तब डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई खुली जगह में आप रहो जहाँ ऑक्सीजन और प्लांटेशन का बहुत अच्छा सा मिश्रण हो सके। तो मेरे घर में तो पहले से ही प्लांट्स थे। फिर मैंने सोचा कि ग्रिल्स तो बन गया, मैं अभी खिड़की दरवाज़ा फिर नहीं बनाऊंगी, यहाँ से एक फ्रेश एयर का इन्हेल होगा। मेरा एकमात्र घर है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में एसी भी नहीं है। एसी का गैस कितना हानिकारक है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ये सभी लोग जानते हैं। टेक्निकल पर्सन सभी लोग जानते हैं कि एसी का गैस कितना पॉल्यूशन क्रिएट करता है। मेरे घर में आपको कभी एसी नहीं मिलेगा। मेरे घर में एसी का लाइन है, एसी का मीटर का कनेक्शन का वो वैलिडिटी भी है, सब कुछ परमिशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी अपने घर में एक एसी नहीं लगाया। प्लेन फैन के ऊपर बैठी हुई हूँ। मेरे घर में कोई फ्रिज नहीं चलता है। लेट मी टेल यू, मेरे घर में कोई फ्रिज नहीं चलता है, मेरे घर में गीज़र नहीं चलता है, सिर्फ गैस है। कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मेरे घर में नहीं चलता है। मैं बहुत 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 साधारण तरह से ज़िंदगी जीती हूँ। फिर भी इन लोगों को बहुत चर्बी चढ़ा है, और शरीर का चर्बी उतर सकता है, दिमाग का चर्बी ऐसे नहीं उतरता है। दिमाग का चर्बी उतारना पड़ता है। और आज मैं आपके सामने आपके समक्ष आई हूँ इन लोगों का दिमाग का चर्बी उतारने के लिए। सो आप प्लीज़ ये इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का साथ हर वक्त है। वो लोग नहीं जानते कि टीना लहरी कौन है, टीना लहरी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, ना जान के इतना बड़ा गलती उन लोगों ने कर लिया है, तो इनका खामियाजा तो उन लोगों को ही भोगना पड़ेगा, मुझे तो नहीं। मैं तो अपने घर में मस्त मौला की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ। जैसे भी हो जीना है ना, और यही मैंने पापा से सीखा है, सर्वाइव कैसे करना है। तो आई एम सर्वाइविंग। मैं किसी से भीख नहीं मांग रही हूँ, और ना मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों ने पूरा मेरा मकान देख लिया है, सब कुछ देख लिया है, आपने व्यूज़ भी डाल दिया है। अब जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और याद रखिएगा, बारानगर म्यूनसिपैलिटी का सुपरवाइज़र है बाबलू दा बोल के, उनका सरनेम मुझे नहीं मालूम। वो हम लोग के बंगाली में बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं कोचू पता। उनको मैं 1000 क्या 100 बार बोल चुकी हूँ। हर प्रॉब्लम में उनको ही मैं पहले इंटिमिडेशन देती हूँ कि दादा आप थोड़ा देखिए, मैटर को देखिए। आज वो क्या है ना, पतली गली से स्लिप हो गए, पतली गली से निकल गए, कह रहे कि नहीं हम और कुछ भी नहीं जानते, हम इसमें है नहीं, आपका जो है आप सल्टाओ। अब सल्टाने का जब बोल ही दिया है, परमिशन बोल दिया, तो सल्टाओ, लो सल्टाओ। और देखिए व्हाट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन दैट today on 9 a.m. Our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi did a meeting at Delhi based on the global warming issue, और इसका टॉपिक हिंदी में है पेड़ लगाओ पानी बचाओ, तभी हमारा देश बच पाएगा, तभी दुनिया बच पाएगी। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और देखिए क्या होता है। मैं हर वक्त शुक्रगुजार हूँ कि हर चीज़ में आप लोगों ने हर वक्त मेरा साथ दिया है, चाहे मेरे अकाउंट का हैकिंग हो, चाहे मेरे पेमेंट कोई छीन रहा हो, हर चीज़ में आप लोगों ने साथ दिया। तो इस बार भी उम्मीद करूँगी कि आप टीना लहरी का साथ ज़रूर देंगे। इट्स नॉट ओनली माई मैटर, इट्स द मैटर ऑफ द ग्लोब। It's not only the my matter, take it as a serious matter about the globe. अगर दुनिया नहीं बचेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे। ये एक एक तिनका जोड़ के ही सब कुछ होता है। आज मेरे साथ हो रहा है, कहीं कोई और स्टेट में कहीं और किसी के साथ हो रहा होगा, तो होने मत दीजिए। एकजुट होके हम लोग लड़ाई करेंगे और वर्चुअली लड़ाई करेंगे, और इसका टोटल रिपोर्ट एकदम हायर अथॉरिटी को जाना चाहिए। मेरा जितना जहाँ भेजना था मैंने भेज दिया, वो लोग एक्शन भी लेंगे। लेकिन तकलीफ़ क्या है ना,
ये छोटी मोटी जो चींटियाँ है ना, इन लोग को इसका नौकरी जाएगा, इसका 50 दिन या 100 दिन वॉटेवर वो लोग जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि सीनियर जो पॉलिटिशियंस है उन लोग तक ये बात पहुँचे। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टुडे आई गॉट रियली हेल्पलेस द वे शी इज़ बिहेविंग कंटिन्यूडली for the last 1.5 month or 2 months most probably, and today वो मुश्तंदे लेके आई, अकेले नहीं कर देगी, वो मुश्तंदे लेके आए गए। then that is a limit. It's a one type of illegal activity. It is one type of illegal activity and prohibiting and trespassing IPC लॉ सेक्शन के अंदर पड़ती है। वो लोग नहीं जानते कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, उन लोग को पता नहीं है मेरे एजुकेशन के बारे में। ऐसे ही आम राह चलते इंसान समझ के झक्का मार लिया। आज पता चलेगा, कल नहीं तो क्या, आज तो पता चलेगा ही। तो अभी मैं करती हूँ समाप्त। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। एवरीबॉडी नो दैट आई एम गोइंग थ्रू अ मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शनिंग, एंड अगर इस बीच अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, अगर मैं फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, तो इसकी वजह भावनगर म्यूनसिपैलिटी और भावनगर म्यूनसिपैलिटी के अंडर वो 100 डेज़ के वर्क करने वाली वो लड़की चंदना होगी। आई रिपीट, दैट गर्ल और दैट लेडी चंदना विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर माई serious illness if it happens. Still now I have taken lots of medicines. I have inhaled lots of medicine from early mornings. और जिस समय आपने फर्स्ट वीडियो देखा था वो मैं नहा धो के पूजा ऊपर आई थी, मैं पूजा करने के लिए। उस समय से मेरे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि मेरे घर के अंदर आके वो मेरे घर के पेड़ पौधे काटेगी। इतनी बड़ी हिम्मत हो चुकी है उसकी। नमस्कार।